जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे डिग्रीज के बारे में कि हम प्लैनेट्स की डिग्रीज को कैसे समझ सकते हैं कुंडली में और उसका क्या मतलब होता है। अगर आपने कुंडली चेक करी हो अपनी या किसी की भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लैनेट्स के आगे कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं, लाइक कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और इनका क्या मतलब बनता है वो समझ नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन्स। तो वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, हर भाव में कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यानी कि जो राशियां लिखी होती हैं वो हैं ओड नंबर की राशि और इवन नंबर की राशि। तो सबसे पहले हमें इन्हें डिवाइड करके समझना होगा। ओड नंबर की राशियां जो हैं वो दो ट्रायंगल्स में आती हैं मोस्ट द केसेस, एक धर्म और एक काम में। और इवन नंबर की राशियां हैं वो अर्थ और मोक्ष का ट्रायंगल बनाती है। ट्रायंगल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो आप उस वीडियोस को देख के समझ सकते हो। उसके बाद हमें समझना है राशियां और इनके जो डिग्रीज है वो कैसे वर्क कर रहे हैं आपस में। हर प्लेनेट के आगे आपको डिग्री देखने को मिल रही है। किसी में 7 डिग्री, किसी में 13 डिग्री, किसी में 14 डिग्री, किसी में 27 डिग्री। तो लाइक जुपिटर के आगे डिग्रीज लिखी होंगी, मार्स के आगे कोई ना कोई डिग्री लिखी होगी, या फिर वीनस के आगे कोई ना कोई डिग्री लिखी होगी। तो वो हमें समझना है। पहले समझना है इस डिग्री का मतलब क्या है। अगर 0 से 6 डिग्री है तो वो 25% पावर यूज़ करेगा प्लैनेट अपनी, और वो चाइल्ड की स्टेट में होगा। और अगर वही इवन राशि में उसका अगर प्लैनेट बैठा हुआ है और उसमें उसकी डिग्री है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में है, तो इसमें उस प्लैनेट की पावर होगी वो 25% होगी। तो ऐसे ही सभी में है। टीनेज की पावर 50%, अगर कोई प्लैनेट है 7 से 12 डिग्री में ओड राशि में, और अगर इवन में 19 से 24 में है तो टीनेज है। तो ऐसे ही बाकी सभी प्लैनेट्स भी है। 13 से 18 में 100% यूज़ करेगा। तो ये ओड में भी और इवन में भी दोनों में सेम होगा, 100% पावर ही यूज़ करेगा पर्सन। और अगर 19 से 24 है देन 50% पावर यूज़ करेगा। 7 to 12 है अगर इवन में, तो 50% पावर यूज़ करेगा। और अगर डेड है वो प्लैनेट बिल्कुल भी, तब भी वो अपनी 25% पावर को यूज़ करेंगे ही करेंगे वो प्लैनेट्स। ओड और इवन का हमें समझ के चलना है। भाव में देखना है कौन सा नंबर लिखा है। नंबर से आपसे जानेंगे कि वो राशि कौन सी है। तो राशि से आप देखेंगे वो ट्रायंगल किस में पड़ रहा है, तो देन उसमें अंश देख के आप बता सकते हैं कि उस अंश और उस पावर प्लैनेट के पास कितनी पावर है जो वो यूज़ करेगा किसी का रिजल्ट बताने में, किसी की प्रिडिक्शन देने में। तो वो हम इससे जान सकते हैं। अब इसमें 2 या 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो इनसे हटके अपनी इससे भी ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कुंडली में और उसे डोमिनेट कर सकते हैं। तो वो 3 प्लैनेट है, एक तो जुपिटर, दूसरा है वीनस, थर्ड है मार्स। जुपिटर एंड वीनस जो है वो गुरु प्लैनेट है। तो ये एक तरह से एजुकेशन के प्लैनेट हो गए जिस जो शिक्षा प्रदान करते हैं सभी को। तो शिक्षक चाहे बूढ़ा हो चाहे यंग एज में हो, उसके पास ज्ञान ज़रूर होता है। यंग एज में वो न्यू न्यू ज्ञान सीखता है और ओल्ड एज में वो न्यू न्यू ज्ञान देता है ऑलरेडी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो एग्जैक्टली मैं टीनेज और ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जुपिटर और वीनस टीनेज या ओल्ड एज में बैठा हुआ है, लाइक 7 to 12 डिग्री, 19 to 24 डिग्री, अगर इसमें बैठे हुए हैं तो ये 50% से ज़्यादा अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, लाइक 65%, 70%। तो ये जुपिटर और वेनस अपनी 75% पावर तक जाके यूज़ कर सकते हैं अगर वो टीनेज अवस्था में या ओल्ड एज अवस्था में बैठे हुए हैं या सिचुएशन में बैठे हुए हैं ऐसे। तो इसमें है अलग से मार्स। मार्स जो ऐसा ग्रह है वो प्योर एनर्जी है। वो अगर किसी की कुंडली में है तो वो एनर्जी ही देता है उस पर्सन को। तो इस वजह से वो भी ऐसा प्लेनेट है जो 50% से ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ कर सकता है और 65% इफेक्ट दे सकता है कुंडली में, और कुंडली को डोमिनेट करने में वो अपनी कंडीशन और रोल अदा करता है पूरी तरह से। तो
इस चीज़ को समझना अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जब हमने प्रेडिक्शन देनी है किसी को कि वो प्लेनेट कौन सा है और कौन सी राशि में वो बैठा है और कितनी पावर वो यूज़ कर रहा है। जितनी वो पावर यूज़ कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग पर्सन के ऊपर वो अपना इफेक्ट देगा। और बाकी उच्चतम या नीच देखना है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट अपने परम मोक्ष में होता है और परम नीच अवस्था में होता है। वो भी हम ये डिग्री से ही निकालते हैं। सो ये है डिग्रीज के बारे में। और इसमें आपको ट्रायंगल भी मैंने बता दिए हैं, तो ये आपको जस्ट प्रैक्टिस करके या फिर कैसे भी करके याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिग्रीज का नहीं देख पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे डेविएटेड प्लैनेट में और एक्सल्टेड प्लैनेट में वो कितनी पावर यूज़ करेंगे वो किसी का रिजल्ट प्रिडिक्ट करने में। एक्सल्टेशन में कितनी पावर यूज़ करेंगे और डेबिलिटेशन में वो कितना बुरा इफेक्ट देंगे किसी को, तो वो ये हम उनकी डिग्रीज से ही जान सकते हैं। अब लाइक कोई प्लैनेट है चाइल्ड प्लैनेट, चाइल्ड डिग्री में यूज़ कर रहा है, लाइक 0 to 6 डिग्री तक वो चाइल्ड होगा या 25 to 30 डिग्री में इवन राशि में वो चाइल्ड होगा प्लैनेट। तो वो किसी की कुंडली में अगर बैठा भी है, एक्सोल्ट भी बैठा है, तो वो जस्ट अपनी 25% पावर ही यूज़ कर पा रहा है, तो वो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सेम डेविएटेड, अगर वो डेविएटेड है प्लैनेट, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, छोटे मोटे ही उसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा किसी पर्सन को अपनी लाइफ में। तो ये पावर एक्सरसाइजिंग का जो मतलब है ये सीखना इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपको ये निकालना आ जाए तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी ग्रह की पावर से ही आप जान सकते हैं कि किसी पर्सन को उसकी लाइफ में कितना दुख देखने को मिलेगा या कितना सुख देखने को मिलेगा, लग्जरी कितनी देखने को मिलेगी या उसे एजुकेशन कितनी देखने को मिलेगी। वो जस्ट ग्रहों की पावर्स पे ही डिपेंड करेगा। बाकी हम ये जानेंगे कि किस भाव में बैठ के वो क्या क्या रिजल्ट देंगे वो प्लेनेट, वो हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो पाए हमें। सो दैट्स फॉर द वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।